नमस्कार। आज आप सभी के सामने अपनी लिखी एक कहानी पढ़ूंगी। कहानी का शीर्षक है मधुमालती। मधुमालती मेरी इस कहानी की वो महिला पात्र हैं जिसे लिखकर मुझे बहुत खुशी हुई, गर्व हुआ एक महिला होने के नाते। एक महिला, एक औरत, एक बेटी हो सकती है, माँ हो सकती है, पत्नी हो सकती है। वो अनेक सशक्त किरदारों को जीती है, लेकिन अपने आत्मसम्मान, स्त्री गरिमा को लेकर चलना भी हमारा धर्म है। मैंने इस कहानी में वही दर्शाया है कि एक स्त्री गरिमा और आत्मसम्मान की कीमत कोई नहीं लगा सकता। और सच कहूँ तो ये कहानी लिखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कहानी का अंत पढ़ते हुए मैं खुद भी रो लेती हूँ, क्योंकि कुछ कहानी का अंत ऐसा है भी जो काफ़ी भावुक कर देता है। और ये इस कहानी की महिला पात्र मुझे बहुत सशक्त लगी, इसलिए मैंने इस कहानी को चुना है कि मैं ये कहानी आप सबके सामने पढूं। मधुमालती। मधुमालती वो सुहागिन थी, लेकिन अंतिम यात्रा पे बिना सिंदूर, बिना बिछुआ के। लेकिन हाँ, उसके कहे अनुसार सिंदूर और बिछुआ छोड़ बड़े जतन से तैयार किया गया था उन्हें। उनके अंतिम यात्रा से पहले पति शमशेर सिंह ने आकर पत्नी के पैर छुए और फूट फूट कर रो पड़े। दो जवान बेटे ऐसे रो रहे थे जैसे उनकी तो दुनिया खत्म हो गई। 25 बरस पहले इस सुहागिन ने सौभाग्य चिन्हों को उतार कर रख दिया, सिंदूर, मंगलसूत्र, बिछुआ, सब कुछ, जब पति ने दूसरी पत्नी के साथ घर में कदम रखा था। दूसरी पत्नी या दूसरी शादी क्यों? मधुमालती का कसूर सिर्फ इतना था कि ईश्वर ने उसके कोख से कोई संतान नहीं दी। नई नई कन्या, कन्या मतलब दुल्हन, नई आई कन्या से उनका कोई बैर नहीं था। उसे छोटी बहन सा प्रेम किया, लेकिन उस दिन के बाद से खुद ही पति को अस्वीकार कर दिया। 1 साल बाद जब जुड़वा बच्चों को जनते समय कन्या ने अंतिम सांस ली, तो जुड़वा बच्चों को डाल गई अपनी जीजी की कोख में। कोख इसलिए कह रही हूँ कि शायद वो कन्या इसलिए ही आई थी कि मधुमालती की कोख को हरी कर दें। अपने आंचल में उन बच्चों को समेट लिया कन्या के सामने, और फिर कन्या के माथे पे सर अपना हाथ फिरा बोली, तू चिंता ना कर। कन्या के मुंह से बस एक ही कुछ शब्द निकले, जीजी संभाल लेना इन्हें। क्या वो आई थी उनकी कोख को हरी करने? हाँ, शायद। आह, ईश्वर की कैसी लीला सुनने में आता है कि दूध उतर आया था मधु को सीने से जब उन बच्चों को लगाया था। 25 साल तक यशोदा ने जैसे कृष्ण को पाला, वैसे 25 साल तक उन बच्चों को सीने से लगा कर रखा। मजाल क्या कि एक खरोच भी आ जाए, पूरे गांव को सर पर उठा लेती। लेकिन हाँ, पति को कभी माफ़ नहीं कर पाई। दूसरी पत्नी को खोने के बाद पति ने कई बार प्रेम की अर्जी उसके सामने लगाई, लेकिन हर बार अस्वीकृति ही मिली। पति के घर गृहस्थी, सामाजिक मान मर्यादा, बच्चों का लालन पोषण सब कुछ किया, लेकिन इन सौभाग्य चिन्हों को कभी नहीं अपनाया। लेकिन चेहरे पे वो दैवी आभा थी कि पूरा गांव सर झुकाता था अपने बड़े ठकुराइन के सामने। उसने हार कर भी सब कुछ पा लिया था। अंतिम सफ़र पर चली तो बिना सुहाग चिन्हों के, लेकिन स्त्री अस्तित्व, सम्मान और गरिमा का श्रृंगार कर, क्योंकि पूरा गांव समाज उसे देवी की तरह पूजता था।
एक चिन्ह जिसे शरीर से भी कभी नहीं हटा पाई वो। इन्हीं पंक्तियों को, इन्हीं लाइंस को पढ़कर मैं थोड़ी भावुक हो जाती हूँ कि एक स्त्री का मन बहुत कोमल होता है। वो अपने प्यार को, अपने पति को कभी भुला नहीं पाती। अगर वो अपने पति को अस्वीकार कर रही है तो कितना मुश्किल हुआ होगा। तो सुनिएगा कि एक चिन्ह जिसे चाह कर भी वो शरीर से नहीं हटा पाई, हाथ पर गूदे हुए गोदने को। गांव के मेले में गई थी पति के साथ, जब नई नई दुल्हन बनकर आई थी। जब हवेली में आई तो पति के साथ मेले घूमने गई और हाथ पे बड़े शौक से फूलों के छाप के साथ पति का नाम गुदवाया। प्रेम के चिन्ह के उसी अवलंब से के सहारे मुस्कुराते हुए वो जीवन काटना सीख गई थी। और वो प्रेम का चिन्ह, वो सौभाग्य का चिन्ह वो अपने साथ अंतिम सफ़र पर ले गई। तो ये मेरी एक छोटी सी रचना थी और मैं ऐसी कहानियाँ लिखती हूँ जिनको मैं हैशटैग के साथ लिखती हूँ। हैशटैग मेरी छुई मुई सी रचनाएँ, हैशटैग मेरी रची महिलाएँ। ऐसी महिलाएँ जिन्हें मैं अपने शब्दों से, अपने कलम से रचती हूँ, जिनको रचकर मुझे बहुत गर्व होता है। तो उन्हीं ऐसी छोटी छोटी रचनाओं के बीच से ये कहानी को मैंने ढूंढकर आप सभी के सामने प्रस्तुत किया। कोशिश रहेगी कि ऐसी कहानियाँ आप सबके सामने पढूं और आप बताइएगा कि ये कहानी कैसी लगी। आगे और भी कहानियाँ मुझसे सुनना चाहते हैं छोटी छोटी, तो मैं ज़रूर सुनाऊंगी। कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसी लगी ये कहानी, कैसी लगी मधुमालती। मधुमालती एक ऐसी स्त्री जिसने नारी गरिमा और आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखा, अपने कर्तव्यों के साथ अपने प्रेम और जो महिला सशक्तिकरण होता है उसको संभाले हुए।